चलिए आज हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी, कहाँ से निकलती है, कैसे क्या, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये है उत्तराखंड अपना। तो उत्तराखंड में एक है भाई अपना गंगोत्री हिमनद, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी। क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है भागीरथी। तो भागीरथी जो नदी निकलती है, और इधर एक उत्तराखंड में ही एक है सतोपद हिमनद, ठीक है। वहाँ से हमारी एक निकलती है विष्णु गंगा। कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा। और इधर से आती है हमारी बाईं साइड से आती है धौली गंगा। और विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ पर मिलती है वहाँ बनाती है हमारा विष्णु प्रयाग। का बनता है? विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो आगे बढ़ती है, फिर अलकनंदा में एक बाईं तरफ से आके एक नदी निकलती है, मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ से होकर आती है ये। तो ये जहाँ पर अलकनंदा में मिलती है वहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर इसमें एक पिंडार नदी आके मिलती है और यहाँ पर बन जाता है कर्णप्रयाग। और इधर से केदारनाथ से एक नदी आती है हमारी मंदाकिनी नदी, जो आगे अलकनंदा में आके मिल जाती है और वहाँ बनता है हमारा रुद्रप्रयाग। और इधर से जो गंगोत्री हिमनद से आ रही है हमारी भागीरथी नदी, वो कहाँ पर मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग में आकर इसका नाम हो जाता है गंगा, ठीक है। क्या हो जाता है? गंगा। अब गंगा आगे बढ़ती है, आगे उत्तराखंड में बढ़ती है ऋषिकेश वगैरह में, फिर आगे हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में गंगा क्या काम करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पर? हरिद्वार में। आगे गंगा आगे बढ़ती है और इधर से एक उत्तराखंड से ही एक हिमनद है यमुनोत्री हिमनद, वहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यमुना, कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी निकल रही है और यमुना नदी आ रही है सीधी, और इधर से गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी सबसे पहले कन्नौज जिला से यूपी में एंट्री मारती है, और कन्नौज में ही एक उत्तराखंड से नदी निकलती है रामगंगा। वो सबसे पहले एक खामड़ मिल जाती है, गंगा में आकर मिलती है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा हो जाएगी। आगे गंगा नदी बढ़ती है और इधर से इधर से यमुना नदी आ रही है, जो इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और आगे जब गंगा नदी इलाहाबाद से बढ़ती चली जाती है, और यूपी के पीलीभीत जिला में एक झील है फुलर झील, यहाँ से एक नदी निकल के आती है गोमती नदी। गोमती नदी की खासियत है, ये एक मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है, ठीक है। मैदानी भाग से, बाकी सब नदियाँ तुमने देखा होगा पहाड़ों से निकल रही हैं, पर्वतों से, पहाड़ी वगैरह से, मगर ये मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। गोमती नदी आती है और गाजीपुर में, ठीक है, बिहार के गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। आगे गंगा बढ़ती है और इधर से नेपाल से कुछ नदियाँ आती हैं, 3 नदी, एक काली करनाली, एक काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं, करनाली नदी को घाघरा। ये दोनों मिलकर घाघरा नदी बनाती है। एक प्रकार से घाघरा नदी है, घाघरा नदी छपरा में, ठीक है, बिहार के छपरा में आके गंगा में मिल जाती है। आगे नेपाल से एक नदी गंडक आती है, जो आगे आके मिल जाती है सोनपुर में, ठीक है। सोनपुर में आकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इधर से दाईं तरफ से एक नदी निकलती है हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोन नदी, जो पटना में जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में जाकर मिल जाती है। और ऊपर नेपाल से दाईं तरफ से एक नदी कोसी नदी निकलती है, ठीक है, कोसी नदी। और ये कुर्सेला में, बिहार के कुर्सेला में कहाँ पर आके मिल जाती है? गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद एक दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है हमारी महानंदा, जो पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर, जो फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? महानंदा हो जाएगी, ठीक है। अब फरक्का बैराज से क्या हुआ? फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी 2 भागों में बटी जाती है। एक तो हुगली अपनी भारत में आ जाती है, और एक पद्मा। पद्मा कहाँ पर पहुँच जाती है? बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और इधर जो हमारे भारत में है उसका क्या नाम रह जाता है? हुगली रह जाता है, ठीक है। इधर से एक दामोदर नदी निकलती है, दामोदर, छोटा नागपुर के पठार से, वो हमारी हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये है हमारा पूरा गंगा का ठीक है, नदी तंत्र। और इधर से हम यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना जब निकलती है यहाँ से, यमुनोत्री हिमनद से ये चलती है आगे, ठीक है, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर होकर आती जाती है, दिल्ली वगैरह, आगरा वगैरह होकर। फिर इधर से एक इंदौर में, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंबल नदी, वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है वो गंगा नदी की यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आगे एक नदी और है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और वो हमारी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे कैमूर की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, केन नदी, वो भी यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की 3 सहायक नदी हो जाती हैं, चंबल, बेतवा और कैन। चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जो यमुना नदी है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा की सहायक नदी, ठीक है। गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है।